Welcome student. I am Parvez Ahmad, Assistant Professor, Department of Economics, HR College of Norsar. Today I am going to discuss topic from the paper Public Finance, and topic is LK Jha Committee on Tax Reform. As we know that reform is a long life and continuous process. Every time, every decade, government try to reform different tax structure, but reform of taxation is notable scale were started by two committee appointed in 1970s। यानी कि जो टैक्स रिफॉर्म है उस पे लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पे जो शुरू हुआ वो 1970 में दो कमेटी अपॉइंट किया गया। एक था वांचो कमेटी और जो डायरेक्ट टैक्स को डील करते थे, और केन वांचू जो जस्टिस थे, और एक एल के झा कमेटी जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन रिफॉर्म के लिए काम किए, और दोनों 1970 के दशक में ये स्थापित किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और 1980 में लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किया गया उस सजेशंस को 1980 के दशक में। Justice Ken Vanchu and L.K. Jha were considered as the architect of the tax reform। जो L.K. झा और केन वांचू थे उन्हें माना जाता है कि आर्किटेक्ट हैं टैक्स रिफॉर्म के। They were appointed in 1970s, but their suggestions are considered only after decade। जो केन वांचू और L.K. झा ने का जो कमिटी गठित की गई थी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए, उसमें उसको 1970 के दशक में शुरू की गई थी, लेकिन उसके जो सजेशंस जो इम्प्लीमेंट किए गए या एक्सेप्ट किए गए या उस पर सोचा गया वो 1980 के दशक में, यानी एक डिकेड बाद। द फर्स्ट स्टेप टू जीएसटी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द मिड 1970s with the appointment of the indirect taxation inquiry committee। यानी कि जो हम आज जीएसटी की बात करते हैं जो 1917 में लागू हुआ, ये जो जीएसटी लागू हुआ उसका जो फाउंडेशन है वो हम 1970 के दशक में उसका फाउंडेशन मान सकते हैं, क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी गठित हुई जिसके हेड थे, चेयरमैन थे एल.के. झा साहब, उनके द्वारा ये जीएसटी का जो नींव पड़ा, फाउंडेशन पड़ा, उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया। जबकि वांचू जो थे वो डायरेक्ट टैक्स के बारे में, रिफॉर्म के बारे में वो सजेशंस दिए। इन 1976 द सजेशन झा सजेस्टेड, यानी 1976 में झा ने सजेस्ट किया, एल.के. झा ने, वैट is a important VAT as a form of man VAT, यानी कि वैट एट द मैन्युफैक्चरिंग लेवल। यानी 1976 में जो एल.के. झा कमेटी ने सजेस्ट किया, वैट का रूप बदला, वो मैन वैट के नाम से जाना गया। मैन मतलब मैन्युफैक्चरिंग का शॉर्ट फॉर्म है, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग लेवल, यानी कि जो वैट लगेंगे वो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे लगेंगे, उन्होंने सजेस्ट किया था। किसने किया था? एल.के. झा कमेटी, एल.के. झा ने 1976 में। फॉलोइंग झा रिकमेंडेशंस, ए डेयर मूव वाज मेड बाय वी.पी. सिंह व्हेन ही इंट्रोड्यूस मोड वैट, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्सेशन, इन 1986। यहाँ पे हम जानते हैं कि 1976 में जो सजेशन वैट के लिए एल.के. झा कमेटी ने दिया मैन वैट के रूप में, वो उस टाइम उस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस लाकर इस झा कमेटी को, झा कमेटी, एल.के. झा कमेटी के रिपोर्ट को लागू किया गया वी.पी. सिंह के गवर्नमेंट के समय, और ये
मैड वैट के रूप में ना करके मोड वैट के रूप में हुआ। मोड मीन्स मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्सेशन, यानी मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्सेशन के रूप में उसको एक्सेप्ट किया गया और इम्प्लीमेंट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। कब? 1986 में, व्हेन ही वाज फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि जब वीपी सिंह जब ये हुए फाइनेंस मिनिस्टर, उस टाइम उसको वो इंट्रोड्यूस कराया। जो गवर्नमेंट बनी तो वीपी सिंह ने उसको इंट्रोड्यूस किया मॉड वैट को, झा कमेटी के रिपोर्ट को। When he was finance minister, mod VAT was a predecessor of the present day VAT। मतलब अगर हम कहें मोड वैट क्या है तो कह सकते हैं अभी जो वैट का सिस्टम जो चल रहा था, अब तो जीएसटी के रूप में भी ट्रांसफॉर्म हो चुका है, उसका जो पहले का रूप है मोड वैट या मैड वैट। मोड वैट was a predecessor of the present day VAT and it was the almost the same man VAT suggested by L.K. Jha। मतलब मोड वैट मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया वीपी सिंह द्वारा जब फाइनेंस मिनिस्टर थे 1986 में, तो जब उसको उनके झा कमेटी के रिपोर्ट को सजेस्ट किया गया मोड वैट के रूप में, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्सेशन से। लेकिन ये जो मोड वैट था ये सेम मैड वैट का ही एक मॉडिफाइड रूप था, ज़्यादातर उसका सजेशंस एक्सेप्ट कर लिया गया था। Initially, it was introduced for the selected commodities under the Union Excise Duties। जो शुरुआत में कहा जाएगा जो यूनियन एक्साइज ड्यूटी था उसके सेलेक्टेड कमोडिटी पर ये मोड वैट या मैन वैट इंट्रोड्यूस किया गया था। फ्यू ईयर्स लेटर डॉक्टर मनमोहन सिंह, आर्किटेक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एक्सटेंडेड मोड वैट टू ऑलमोस्ट ऑल कमोडिटीज। लेकिन कुछ वर्ष बाद जब डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने तो ये मोड वैट को जो पहले सेलेक्टेड कमोडिटीज़ पे था, अब इसको हर लगभग हर कमोडिटी पे इंट्रोड्यूस कर दिया। एंड रिड्यूस्ड एक्साइज ड्यूटीज़, और एक्साइज ड्यूटी भी रिड्यूस किए। यानी कि इस एल.के. झा कमेटी रिपोर्ट को हम जब ये करते हैं तो सबसे पहले जो टैक्स का जो रिफॉर्म लार्ज स्केल पे, नोटेबल स्केल पे हुआ, वो हुआ 1970 के दशक में। दो लोगों ने शुरू किया, दो कमेटी गठित हुई। एक केन वांचू कमेटी जो डायरेक्ट टैक्स को डील कर रहे थे, और एल.के. झा कमेटी जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में रिफॉर्म के लिए अपना रिकमेंडेशन दिए। तो जो एल.के. झा जो है और केन वांचू साहब, ये एक तरह से कहा जाता है इंडियन टैक्स रिफॉर्म के लिए आर्किटेक्ट हैं। यानी कि उसको बनाने में मेन रोल, टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स रिफॉर्म करने में मेन रोल केन वांचू और एल.के. झा की है। और ये 1970 के दशक में एक साथ ये कमेटी गठित हुई, और इनके जो सजेशंस है लेकिन एक दशक बाद यानी 10 वर्ष बाद 1980 के दशक में एक्सेप्ट किए गए। और ये कहा जाए कि एल.के. झा कमेटी आजकल का जो प्रेजेंट डे जीएसटी के नाम से जो जान रहा है, उसका एक तरह से फाउंडेशन के रूप में वो अपना रिकमेंडेशन दिए थे। यानी जीएसटी का एक तरह से फाउंडेशन उठाए, कहाँ से शुरू हुआ तो 1970 के दशक में एल.के. झा कमेटी ने जो सजेशन किया वो एक तरह से फाउंडेशन स्टोन था, जो आज कल उसमें बदल कर आज मोड वैट, मैन वैट से मोड वैट, सेंट्रल वैट, और उसके बाद आज जीएसटी का रूप ले लिया है। और इसमें 1976 में वैट के लिए एल.के. झा कमेटी ने रिकमेंड किया और उसका नाम दिया मैन वैट, वैट वैल्यू एडेड टैक्स एट मैन्युफैक्चरिंग लेवल। और इस रिकमेंडेशन को इस रिकमेंडेशन को वीपी सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर बने तो मोड वैट के नाम से इंट्रोड्यूस किया 1986 में। और ये मोड वैट मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्सेशन है जो 1986 में वीपी सिंह ने उस सजेशन को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन मोड वैट का मैक्सिमम जो सजेशंस थे
जो इंट्रोड्यूस हुए वो मैन एट का ही एक तरफ से बदला हुआ रूप था। इनिशियली इट वाज इंट्रोड्यूस फॉर सेलेक्टेड कमोडिटी, यानी कि ये शुरू में सेलेक्टेड कमोडिटी के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर बने तो मैं ऑलमोस्ट हर कमोडिटीज़ पे ये मैन वैट या मोड वैट को इंट्रोड्यूस किया। बाद में सेंट्रल वैट हुआ, उसके बाद होते होते आज कल जीएसटी के नाम से भी जाना जाता है। यानी एलके जाग कमेटी रिपोर्ट का एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है आजकल इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, बदलाव हुए हैं, उसके वजह से। इसी के साथ इस टॉपिक को आज ख़त्म कर रहे हैं। कल टैक्स रिफॉर्म के किसी दूसरे सजेशंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।